नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अभी हम जो है मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत जो है जीएस पेपर 6 से प्रश्न करवाने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, ट्रिपल पी मॉडल क्या है, यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु किस प्रकार उपयोगी है, चर्चा करिए। यही हमारा प्रश्न है और आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हर बार की तरह एक बहुत छोटी संक्षिप्त जो है वो भूमिका लिखिए। और इसमें जो है चूंकि ट्रिपल पी मॉडल ही पूछा है, पीपीपी मॉडल, तो आप इसी को जो है की पॉइंट बना करके इसी से आप भूमिका अपनी शुरू कर दीजिए। तो ट्रिपल पी मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यह मॉडल सार्वजनिक तथा निजी भागीदारों के बीच सर्वोत्कृष्ट तरीके से कार्यों, दायित्वों तथा जोखिमों का बंटवारा करता है। आपने जो है पीपीपी क्या है, मॉडल क्या है, उसके बारे में आपने बताया। यह सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्रक है, चूंकि ये दोनों मिल करके काम करते हैं और इसके तहत जो है किस तरीके से कार्यों, दायित्वों और जोखिमों का बंटवारा होता है, इसके माध्यम से आपने वही चर्चा करी। फिर अगर कोई किसी के द्वारा कोई विद्वान है, यदि कोई इसके लिए कोई कोटेशन कह रहा तो यदि आपको याद हो तो लिख दीजिए, अगर नहीं याद है तो आपका यहीं से काम चल जाएगा। थोड़ा सा अतिरिक्त हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर ये भी लिख दीजिएगा तो सोने पे थोड़ा सुहागा हो जाएगा, लगेगा परीक्षक को कि नहीं बच्चा थोड़ा और ज़्यादा परिश्रम किया है और आप एक नंबर के ज़्यादा हकदार हो जाएंगे। तो डेविड एल वीमर और एडन आर विनिंग के अनुसार एक ट्रिपल पी मॉडल में आमतौर पर किसी निजी संस्था का वित्त पोषण, निर्माण, तकनीक और परियोजनाओं का प्रबंधन शामिल होता है, जिसके बदले में सरकार द्वारा भुगतान का वादा किया जाता है। ये एक परिभाषा कौन दे रहे हैं? डेविड एल वीमर और एडन आर विनिंग का ये है। तो यदि याद हो सकता है तो आप लोग नोट कर लीजिए, लिख दीजिएगा। और यदि नहीं याद हो रहा है तो दहशत में आने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहीं तक लिख देंगे, और चूंकि ये बहुत मौलिक जो है वो भूमिका होगी, तब भी आपका काम चल जाएगा। अब कह रहा है ना कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु तो किस प्रकार उपयोगी है, चर्चा करें। तो अब जो है डायरेक्ट अपने प्रश्न में आ जाइए कि ट्रिपल पी मॉडल की उत्तर प्रदेश में उपयोगिता क्या है। तो इस मॉडल को अपनाने से परियोजनाएं सही लागत और समय से पूरी हो जाती हैं एवं इनकी पहुंच तृणमूल स्तर तक सुनिश्चित हो पा रही है। मतलब यहाँ जो है परियोजनाओं, अगर कोई परियोजना है जो ट्रिपल पी मॉडल के तहत संचालित की जा रही है, तो सबसे पहली चीज उसकी जो पहुंच होती है वो समाज में तृणमूल स्तर तक है। पहली उसके उसके लाभ है। दूसरा लाभ है कि ये लागत दक्ष होती है और ये समय पे जो है वो पूरा भी हो रही हैं। और उदाहरण के तौर पर आप दिखा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम ने प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध करके विद्युत को पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाया है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश जो है वो 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य को यदि पा सका है तो उसमें ट्रिपल पी की कितनी भूमिका है आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा, ट्रिपल पी मॉडल के द्वारा कार्य निर्धारित समय में पूरा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर प्रदेश के कई बड़े शहरों जैसे लखनऊ एवं नोएडा में मेट्रो का सफल संचालन और उसका विस्तार सुनिश्चित समय पर हुआ है। यदि आप मेट्रो परियोजनाओं को देखेंगे, चाहे वो लखनऊ हो चाहे नोएडा हो, इसमें भारी निवेश की आवश्यकता होती, बड़े बड़े निवेश होते हैं और वाकई में बहुत टाइम टेकिंग होता है। लेकिन चूंकि ट्रिपल पी की भागीदारी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें काम कर रहा है, तो जब प्राइवेट जहाँ भी आएगा तो वहाँ जो है वो लाभ और हानि से वहाँ ज़्यादा मतलब वो लोग ध्यान देंगे। और चूंकि वो ध्यान देंगे तो इसके लिए वो वित्त तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन वित्त की जो है वो लाभ में तब्दील हो तो इसके लिए वो अच्छी तकनीक लगाएंगे, परियोजनाओं को समय पे पूरा करने का प्रयास करेंगे।
वही उदाहरण आप दे सकते हैं लखनऊ और नोएडा के जो मेट्रो स्टेशन हैं। इसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों की प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई है, क्योंकि निजी कंपनियों के साथ कार्य करने में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है। साथ ही नवीन तकनीकों को सीखने के अवसर भी मिलते हैं। और इसका अगर आप बहुत अच्छा उदाहरण देखेंगे तो आप बैंकिंग सेक्टर को देखिए। हालांकि अभी भी जो सरकारी बैंक है कमोवेश अभी कुछ हद तक तो अभी भी उनमें जो है वो लाल फीताशाही और थोड़ी सी बदमाशी रहती है उन सबों की। लेकिन जब से HDFC, ICICI ये सारे जो बैंक आए हैं, तो इन बैंकों में चूंकि काम इतना बेहतरीन होता है। आप अभी HDFC बैंक में आपका अकाउंट है, आप जाइए, समझ लीजिए कि विद इन सेकेंड में आपकी सारी परेशानी सॉल्व। यदि आप फ़ोन पे बात करेंगे तो फ़ोन पे वो वहाँ के लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और कहीं खुदा न खास्ता आप SBI बैंक में चले जाइए, और आज के 10 साल पहले यदि आप चले जाते तो स्थिति तो और ज़्यादा बदतर थी। वो तो सीधे मुंह बात नहीं करते, वो तो खुद ही अपने आप को वहाँ का जो कलर के भी होता था SBI का या PNB का या जो भी इस तरीके की सरकारी बैंक होते थे, वो अपने आप को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ही समझता था। और इससे नुकसान क्या होता था कि चूंकि लोगों के पास विकल्प नहीं थे, निजी सेक्टर आया नहीं था, तो लोग डिपेंड रहते थे सरकारी, और थोड़ा सा ट्रस्ट की भी भावना होती थी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा, विकास बढ़ा, निजी सेक्टर आया, और निजी सेक्टर में भी वही विश्वास मिल रहा है। तो अब एक प्रतिस्पर्धा की भावना, उनका जो है वो ग्रोथ रेट डाउन हुआ, तो फिर वहाँ के जो लोग हैं उनकी नौकरी पे आ बनी। और आज ये है कि बैंकिंग सेक्टर में सरकारियों में लोग जाना नहीं चाहते जो बैंक में लोग हैं, क्योंकि वहाँ सैलरी वैलरी की अब उस तरीके की फैसिलिटीज नहीं रह गई। लेकिन अगर नहीं रह गई, इसके पीछे के जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनके एम्प्लॉय ही थे, जो अपने आप को एक तरीके से बैंक को बहुत क्षति पहुंचाए। तो ये PPP मॉडल से ही संभव हुआ, क्योंकि अगर कहीं भी निजी उद्यम आएगा, निजी निवेश आएगा, निजी टेक्निक आएगी, तो वो काम की दक्षता तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, साथ ही साथ वो मतलब सही समय पे उसको पूरा करने का प्रयास करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। फिर PPP मॉडल के द्वारा सड़कें, हवाई अड्डे, बस एवं रेलवे स्टेशनों का भी निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग अभी मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे होंगे, और इसी के लिए हमारे संस्थान द्वारा भी जो है वो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। 11 जून से हमारे नए बैच चल रहे हैं। GS पेपर 4, 5 एंड 6 के बैच स्टार्ट हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। देखिए, यहाँ इसके माध्यम से हम इतना ही बताना चाहेंगे कि डेली आपको जो है, यदि आप एक बैच से जुड़ते हैं तो 2 क्वेश्चन, अगर दोनों बैच से जुड़ते हैं तो डेली 4 क्वेश्चन मिलेंगे। शाम को 5 बजे तक आपको अपने उत्तर को सबमिट करना होगा लिख करके, और शाम को 5 बजे से 10 बजे के बीच में आपके उत्तर का जो है मूल्यांकन हो जाएगा। और फिर 10 बजे तक जाते जाते आपको अगले दिन का क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो है ये आज का जो है वो मॉडल पेपर मिल जाएगा। देखिए, इस तरीके से आप कॉपी भेजेंगे PDF में, 5 बजे तक पूरी प्रॉपर वे में मार्किंग हो जाएगी। देखिए, सारी चीज़ें मार्किंग की गई हैं, और फिर उसके बाद इस तरीके से मॉडल पेपर जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो मतलब आपकी जो कॉपी पे जो गलतियां हैं वो हम तो बताएंगे ही बताएंगे, अब वहाँ से भी सुधार करिए। मॉडल पेपर भी आपको मिल रहा है, वहाँ से भी सुधार करिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और आपके ग्रुप में चूंकि अच्छे अच्छे बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप उनकी भी कॉपियों को देखिए कि भाई कैसे वो जो है, अगर 12 अंक का प्रश्न है तो कैसे वो 6, 6.5 नंबर पा रहे हैं, 7 नंबर पा रहे हैं। यदि आप 2.5, 3, 4 नंबर तक पा रहे हैं तो क्यों कम पा रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, तो आप वहाँ भी सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगला देखिए, प्रदेश में स्मार्ट सिटी के निर्माण में PPP मॉडल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि मोदी जी जो है वो स्मार्ट सिटी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध रहे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है उसमें भी PPP की भूमिका है। फिर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसकी भूमिका जो है वो बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार रिमोट एरिया तक सुविधाओं को पहुंचाने में सक्षम बन रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं किसके माध्यम से, PPP के माध्यम से, तो आप इनका भी उल्लेख कर दीजिए। फिर
ट्रिपल पी द्वारा काम समय से पूरा होने के कारण निर्धारित परियोजनाओं से होने वाली आय समय से शुरू हो जाती है, जिससे प्रदेश सरकार की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। होता क्या था कि पहले सरकारें जो हैं वो टेंडर निकालती थी जब वो खुद इन्वॉल्व होती थी। सपोज करिए कि अगर कोई रोड बनना है और वो 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सरकार ने उसकी डेडलाइन रखी कि 11 महीने में इसको कंप्लीट करना है। तो होता क्या था कि टेंडर की प्रक्रिया ही 11 महीने में पूरी होती थी और बनते बनते 4-5 साल लग जाते थे। तो इस ड्यूरेशन में यदि उसकी 10,000 लागत थी तो बढ़ के 20,000 हो जाती थी, 20,000 करोड़। उसके बाद फिर चूंकि 4-5 साल जो से राजस्व कलेक्ट हो सकता था टोल टैक्स के माध्यम से, वो भी नहीं मिल पाता था। तो मतलब प्रदेश सरकार को दोहरा लाभ, सारी नुकसान होता था। और प्रदेश सरकार इसी से बचने के लिए अब करती क्या है कि वो टेंडर निकालती है और बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको आमंत्रित करती हैं कि आप लोग बिल्ड करिए, ऑपरेट करिए, और इसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको एक हिस्सा इसका शेयर दिया जाएगा। और इसी वजह से देख रहे होंगे कि जो अगर एक 11 महीने की डेडलाइन रखी जा रही तो 10-10.5 महीने में ही वो परियोजना पूरी हो जा रही है। और यदि परियोजना समय पे पूरी हो जा रही है तो राज्य सरकार को राजस्व मिल रहा है। तो आप इस पॉइंट में यही बता रहे हैं। फिर इस प्रकार पीपीपी मॉडल उत्तर प्रदेश के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, किंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। देखिए, ट्रिपल पी मॉडल में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, इसके शीश महल में कुछ दरारें भी हैं। वो दरारें क्या हैं? चूंकि निजी क्षेत्र का लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, अतः पीपीपी द्वारा प्रदेश के पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर कम ध्यान देना। मतलब जो भी निजी उद्यम होता है वो लाभ और लोभ की प्रवृत्ति पे काम करता है। यदि उसको लाभ नहीं मिलेगा तो वो फिर क्यों काम करेगा। और चूंकि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ लाभ की संभावनाएं बहुत अल्प रहती है, इसलिए आप देखेंगे कि जो ट्रिपल पी मॉडल है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो नहीं लोग जाना चाहते हैं। अगर सब सरकार का बहुत दबाव ना रहे तो वो लोग वहाँ नहीं जाना चाहते, तो एक बड़ा क्षेत्र जो है वो इससे वंचित रह जा रहा है। तो आप वही दिखाइए। फिर कभी कभी सरकार एवं निजी फर्मों के बीच विरोधाभास के कारण महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं को पूरा करने में देरी भी हो जा रही है। मतलब कभी कभी सरकारें और जो निजी उद्यमी हैं उनके बीच ही मतभेद हो जाता है, और इसी तरीके से जो कार्य की जो समय सीमा है वो प्रभावित हो जाती है, लागत बढ़ जाती है, ये सारी समस्याएं निकल के आ जाती हैं। फिर नौकरशाही एवं निजी निवेशकों का गठजोड़ क्रोनिक कैपिटलिज्म बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। भाई ये जो नौकरशाह हैं, जो लाल फीताशाही की संस्कृति रही है प्रदेश में, तो वो भी फलने फूलने का एक तरीके से यहाँ अवसर मिल जाता है, क्योंकि ये आपस में जो है गठजोड़ कर लेते हैं और इससे जो है क्रोनिक कैपिटलिज्म को जो है बढ़ावा मिल रहा है। तो उपर्युक्त समस्याओं के बावजूद ट्रिपल पी मॉडल प्रदेश के आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़कों, रेलवे, एयरपोर्ट, ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाएं, औद्योगिक पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहा है। मतलब ठीक है, सीमाएं तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी सीमाएं हैं तो इस चीज़ को बंद कर दिया जाए। यदि कुछ सीमाएं हैं तो लाभ इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। और जो आपने पीछे देखा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सड़कें हैं, रेलवे है, एयरपोर्ट है, फिर आईटी पार्क हैं, सोलर पावर प्लांट हैं, या फिर जो सेज हैं, उन सब के निर्माण में ट्रिपल पी की भूमिका कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रदेश सरकार इसके लिए कितना प्रयासरत है। ये सारी चीज़ बताते हुए आप जो है निष्कर्ष दे दीजिए। और निष्कर्ष और भूमिका हमेशा जो है बहुत संक्षिप्त, बहुत छोटे में। तो चलिए, आज के प्रश्न का जो उत्तर था वो यहीं तक था, और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। सबसे लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का जो है वो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ निःशुल्क दी जाती हैं। डेली करंट अफेयर्स की चीज़ें आपको संस्थान द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो इसका आप लोग लाभ लीजिए। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, देखिए समृद्धि आईएएस का चैनल है जिससे हम लोग रूबरू हुए हैं। और दूसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि ये हमारा सेकंड चैनल है और हम यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो लेकर के आते रहते हैं। तो आप लोग यदि आपने इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। और सबसे अंतिम में ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7303307507। आप हमारे
किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए आपकी तैयारी है तो आप यहाँ संपर्क करें। ऑफिस के लोग बेहतर तरीके से बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।